प्यारे तलबा, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले जो पॉइंट हम देखे मखरूता रकास का दौर, उसके बाद जो पॉइंट हम देखने जा रहे हैं वह है दायरेवी हरकत की खुसूसियत। माना कि किताब के हिसाब से ये थोड़ा आगे पीछे है, लेकिन इंशाअल्लाह हर पॉइंट जो है कवर होगा। तो दायरेवी हरकत की हमको खुसूसियात देखना है। दायरेवी हरकत की दो खुसूसियात है। एक ये कि दायरेवी हरकत जो है वो इसराई होती है। दायरेवी हरकत इसराई होती है, मतलब ये है कि इसको इसरा होता है। मतलब इसरा होना, इसरा की कोई वैल्यू होना, कोई कीमत होना, इसके लिए रफ्तार का तब्दील होना जरूरी है। तो यहां पर दायरेवी हरकत जो है वो इसराई होती है। क्यों इसराई होती है? क्योंकि वक्त के साथ रफ्तार की सिमत जो है वो तब्दील होती है। दायरेवी हरकत के अंदर वक्त के साथ रफ्तार की सिमत तब्दील होते रहती है, इसलिए दायरेवी हरकत जो है इसराई होती है। उसी तरीके से दायरेवी हरकत जो है वो दौरी होती है। दौरी होती है, दौड़ाई जाती है। तो किस तरीके से दौड़ाई जाती है? क्योंकि इसके अंदर में जर्रा जो है एक ही रास्ते पर अपनी हरकत को बार बार दोहराता है। दायरेवी हरकत के अंदर में जर्रा या जिस्म अपनी हरकत को एक ही रास्ते पर बार बार दोहराता है, इसलिए दायरेवी हरकत जो है वो दौरी होती है। इसी तरीके से ये दो खुसूसियत देखने के बाद हम ये देखते कि दायरेवी हरकत जो है वो दो किस्म की दायरेवी हरकत होती है। एक है यकसा दायरेवी हरकत, जिसको हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं, यूसीएम से जाहिर करेंगे इसको, यकसा दायरेवी हरकत। और दूसरी जो है वो गैर यकसा दायरेवी हरकत, गैर यकसा दायरेवी हरकत। गैर यहाँ पर समझ लो नॉन यूसीएम, गैर यकसा दायरेवी हरकत, ऐसी दो किस्में हैं। दायरेवी हरकत दो किस्मों की होती है, एक है यकसा दायरेवी हरकत और दूसरे जो है वो गैर यकसा दायरेवी हरकत। तो यहाँ हम तारीफ देखेंगे कि यकसा दायरेवी हरकत किसे कहते हैं। यानी दायरेवी हरकत के दौरान, दायरेवी हरकत के दौरान अगर जर्रे की चाल मुस्तकिल हो तो उसे यकसा दायरेवी हरकत कहते हैं। दायरेवी हरकत के दौरान अगर जर्रे की या जिस्म की चाल मुस्तकिल हो तो उसे यकसा दायरेवी हरकत कहते हैं। इसी तरीके से अब गैर यकसा दायरेवी हरकत की तारीफ यहां देख लेंगे कि अगर दायरेवी हरकत के दौरान, अगर दायरेवी हरकत के दौरान जर्रे की चाल मुस्तकिल ना हो, अगर जर्रे की चाल मुस्तकिल ना हो, दायरेवी हरकत के दौरान अगर जर्रे की चाल मुस्तकिल ना हो तो उसे गैर यकसा दायरेवी हरकत कहते हैं। अब इसमें कुछ इस्तिलाह देखेंगे कि इसमें क्या बदल हो सकते हैं। तो यकसा दायरेवी हरकत के अंदर में ये जो रफ्तार है, यकसा दायरेवी हरकत के अंदर रफ्तार की जो कद्र है ये मुस्तकिल होती है, और सिमत, कद्र और सिमत ये दोनों चीजें यहां देखेंगे। यकसा दायरेवी हरकत में, यकसा दायरेवी हरकत में रफ्तार की कद्र तो मुस्तकिल होती है, लेकिन सिमत जो है वो दायरे को ममाज बनाती है। हर वक्त उसकी सिमत, वक्त के लिहाज से उसकी सिमत, वक्त के साथ उसकी सिमत, रफ्तार की सिमत तब्दील होती है, और ये सिमत हमेशा दायरे को ममाज बनाती है। सिमत हमेशा दायरे को, रफ्तार की जो सिमत है वो हमेशा दायरे को ममाज बनाती है। इसलिए जो इसरा है वो निस्फ कुतरी इसरा, निस्फ कुतरी इसरा, या फिर समझ लो निस्फ कुतरी इसरा या मरकज जो इसरा ही होता है, क्योंकि इसमें यकसा दायरेवी हरकत के अंदर रफ्तार की जो
सिमत है वो हमेशा दायरे को ममाद बनाती है, इसलिए इसरा जो है वो निस्फ कुतरी इसरा या मरकज जो इसरा ही होता है और इसकी कद्र जो है वो मुस्तकिल होती है। और तुम उसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि AR बार इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर आर बार माइनस ओमेगा स्क्वायर आर बार। AR बार इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर आर बार। इसकी कद्र मुस्तकिल होती है जो इस तरह है। अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड लेता हूं तो AR इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर। उसी तरीके से इसके अंदर देखिए कि गैर यकसा दायरवी हरकत के अंदर में हमने ये कहा था कि चाल जो है वो मुस्तकिल नहीं होती। मतलब ये है कि ये रफ्तार जो है वो किसी भी लाइन से मुस्तकिल नहीं होती। तब ये कि गैर यकसा दायरवी हरकत के अंदर जो खती रफ्तार है, खती रफ्तार की ना सिर्फ सिमत तब्दील होती है वक्त के साथ, बल्कि ये कि उसकी कद्र भी तब्दील होती है। इसलिए जावियाई रफ्तार भी वक्त के साथ तब्दील होती है। ठीक है, लेकिन यह है कि माना कि गैर यकसा दायरवी हरकत के अंदर में ये रफ्तार की कद्र और सिमत दोनों तब्दील होते हैं, लेकिन सिमत फिर भी गैर यकसा दायरवी हरकत में भी रफ्तार की जो सिमत है वो दायरे को ममास ही बनाती है। इसलिए जो इसरा है वो निस्फ कुतरी इसरा या फिर समझ लो मरकज जो इसरा ही होता है, और वो जो रफ्तार की कद्र तब्दील करने के लिए जिम्मेदार होता है वो इसरा जो रफ्तार की कद्र तब्दील करने के लिए जिम्मेदार होता है उसे ममासी इसरा कहते हैं और उसे AT से जाहिर करते हैं। वो इसरा जो रफ्तार की कद्र जो गैर यकसा दायरवी हरकत में रफ्तार की कद्र तब्दील करने के लिए जिम्मेदार होता है उसे ममासी इसरा कहते हैं, जिसे AT या AT बार से जाहिर किया जाता है। दूसरा ये कि गैर यकसा दायरवी हरकत में माना के रफ्तार की कद्र और सिमत दोनों तब्दील होते हैं, लेकिन फिर भी तमाम जर्रात जो है वो यकसा हैयत में होते हैं। गैर यकसा दायरवी हरकत में भी इसमें तो होते ही है, यकसा दायरवी हरकत में तो होते ही है, लेकिन गैर यकसा दायरवी हरकत में भी जो तमाम जर्रात है वो यकसा हैयत में होते हैं। और ये कि यहाँ पर जो इसरा है यानी जावियाई इसरा है, वो जावियाई रफ्तार में अगर इजाफा होता है, जावियाई रफ्तार में इजाफे के साथ जावियाई रफ्तार में अगर इजाफा होता है तो जावियाई इसरा और जावियाई रफ्तार दोनों की सिमत जो है एक दूसरे के मानिंद होती है, एक दूसरे के मुवाफिक होती है। लेकिन अगर रफ्तार में कमी वाक़ई होती है वक्त के साथ तो जाविया इसरा जो है उसकी सिमत रफ्तार की सिमत के मुखालिफ होती है। तो इस तरीके से ये छोटे दो पॉइंट थे। उसके बाद जो पॉइंट है वो एप्लीकेशंस ऑफ सर्कुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यकसा दायरवी हरकत के इस्तेमालात, यकसा दायरवी हरकत जो है वो कहाँ इस्तेमाल होती है वो हमको देखना है। तो
तो इसमें ये इस्तेमाल जो है 3-4 इस्तेमाल दिए हैं, जिसमें से पहला इस्तेमाल है व्हीकल along a horizontal circular track vehicle along a horizontal circular track, यानी कोई गाड़ी जो उफकी दायरवी सड़क पर हो, तो उसके लिए शक्ल यहां इस तरीके से इसका वजन mg जो है वो इंतसाबी सिमत में नीचे की जानिब अमल करेगा। उमूदी रद्द अमल जो है वो गाड़ी के उमूदन अमल करता है। उसी तरीके से गाड़ी के टायर और सड़क के दरमियान जो रगड़ का अमल होता है, उसकी वजह से रगड़ की कुव्वत एफएस अमल करती है। तो यहाँ शक्ल में जो है ये स्मॉल आर है, ये जो फासला है ये स्मॉल आर है यहाँ पर। तो शक्ल में स्मॉल आर निस्फ कुत्र की उफकी दायरवी सड़क दिखाई गई है। शक्ल में स्मॉल आर निस्फ कुत्र की उफकी दायरवी सड़क दिखाई गई है, जिसके ऊपर ये गाड़ी का उमूदी तराज दिखाया गया है। इस पर गाड़ी का एक उमूदी तराज दिखाया गया है। गाड़ी के ऊपर में जो है वो ज़ैल की कुव्वतें अमल करती है। नंबर 1, गाड़ी बोलो, कार बोलो, कार का वजन mg। नंबर 2, उमूदी रद्द अमल, उमूदी रद्द अमल n। नंबर 3, रगड़ की कुव्वत। तो ये 3 कुव्वतें जो है गाड़ी के ऊपर में अमल करती है। एक ये कि गाड़ी का वजन mg, अब ये वजन mg की सिमत जो है नीचे की जानिब उमूदन है। गाड़ी का वजन mg, इसकी जो सिमत है, इस कुव्वत की सिमत नीचे की जानिब उमूदन अमल करती है। दूसरी जो कुव्वत गाड़ी के ऊपर में अमल करती है वो है उमूदी रद्द अमल n, जो समझ लो ये ऊपर की जानिब उमूदन अमल करता है। उमूदी रद्द अमल जो है ऊपर की जानिब उमूदन अमल करता है। और ये रगड़ की जो कुव्वत है ये मरकज की जानिब अमल करती है। रगड़ की कुव्वत जो है ये उफकी सिमत में मरकज की जानिब, सड़क का रास्ते का जो मरकज है उसकी जानिब भी अमल करती है। रगड़ की कुव्वत जो है वो एफएस से जाहिर की गई यहाँ पर। इस तरह गाड़ी पर 3 कुव्वतें अमल करती है। शक्ल को देखने से ये पता चलता है कि यहाँ हम ये देख रहे हैं कि एक सीधे खत के ऊपर जो एक वर्टिकल जो खत खींचा गया है, जो उमूदी खत खींचा गया है, उस सीधे खत के एक जानिब जो है वो mg अमल कर रहा है और ठीक उससे मुखालिफ जो है उमूदी रद्द अमल n अमल कर रहा है। इसलिए मैं यहाँ ऐसा कह सकता हूँ कि n बराबर जो है वो mg ऐसा कहा जा सकता है। इसे इक्वेशन 1 से हमने जाहिर करे। देखो ये दोनों जो है एक दूसरे के बिल्कुल उमूदन है, इसलिए मैं यहाँ ऐसा लिख सकता हूँ कि n बराबर mg। और हम ये देख रहे हैं कि ये जो एफएस है रगड़ की कुव्वत, अभी रगड़ की कुव्वत कहाँ से आई,
तो ये जो गाड़ी के टायर है और ये सड़क है, गाड़ी के टायर और सड़क के दरमियान रगड़ की वजह से रगड़ की कुव्वत पैदा होती है, जिसे Fs से जाहिर किया गया। तो ये Fs की जो सिमत है वो मरकज की जानिब है, इसलिए ये Fs मरकज जो कुव्वत फराहम करती है, Fs जो है वो मरकज जो कुव्वत फराहम करती है, इसलिए Fs बराबर यहाँ लिख सकते हैं कि mv²/r, Fs बराबर mv²/r ऐसा लिखा जा सकता है, या इसको ही मैं ऐसा लिख सकता mr⍵², जैसा कि पिछले पॉइंट में हमने लिए। तो यहाँ पर अब ये दो कुव्वतें यानी दो इक्वेशन यहाँ पर हासिल हो गए कि n बराबर mg और दूसरा Fs बराबर mv²/r या इज इक्वल टू mr⍵²। इस तरीके से दो इक्वेशन हासिल हो गए। मैं यहाँ पर इक्वेशन सेकंड डिवाइड इक्वेशन 1 करता हूं, तो देखिए क्या हासिल होगा। मसात नंबर 2 को मसात नंबर 1 से तकसीम करने पर Fs बाय n, Fs बटे n बराबर Fs की वैल्यू Fs के सामने लिखेंगे mv²/r, mv²/r और n के आगे n की वैल्यू लिखेंगे, वो है समझ लो mg। देखिए n की वैल्यू mg और Fs की वैल्यू mv²/r। तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ से ये m से m कैंसिल हो गया, तो हासिल हुआ v²/rg, v²/rg यानी Fs ये सफिक्स है Fs बाय n बराबर v²/rg, v²/rg। इस तरीके से इसे मैं मसात नंबर 3 कहता हूं। मसात नंबर 3 हासिल हुआ। अब ये कि अगर समझ लो रफ्तार आजम हो तो फॉर Vmax, रफ्तार अगर आजम हो तो इसके लिए ऐसा लिखा जा सकता है कि Fs max बराबर μSn। अगर गाड़ी की रफ्तार आजम हो तो ये जो रगड़ की कुव्वत है ये भी मैक्सिमम होती है, जो इस तरह है कि Fs मैक्सिमम बराबर μSn। लेकिन शर्त ये है कि जब गाड़ी की रफ्तार जो है वो आजम हो, तो आजम रफ्तार के लिए ये जो रगड़ की कुव्वत, जो आजम रगड़ की कुव्वत है वो μSn के मसावी होती है। तो यहाँ से मैं ये n की वैल्यू निकालता हूँ, देखो क्या होगा। μs की वैल्यू निकालता हूँ तो μs बराबर क्या होगा, देखो Fs मैक्सिमम बाय n, Fs मैक्सिमम बाय n। उसी तरीके से देखिए इसको सॉल्व करते हैं। Fs मैक्सिमम बाय n बराबर v² मैक्सिमम बाय rg। ठीक है, तो हमने यहां देखे कि Fs मैक्सिमम बाय n यानी ये होता μs, तो इसके जगह पर जो है वो μs रखेंगे। μs बराबर v² max बाय rg, v² max बाय rg। तो यहां से निकालिए v² max बराबर क्या होगा, देखिए v² max बराबर μs rg, v² max बराबर μs rg। देयरफॉर vmax क्या होगा, देखिए vmax बराबर √μs rg, ये रूट में चले जाएगा, यानी v मैक्सिमम बराबर √μs rg। तो यह है कि उफ़क़ी दायरवी सड़क पर गाड़ी की जो आज़म रफ्तार है वो इस ज़ाब्ते के जरिए जाहिर की जा सकती है कि Vmax इज इक्वल टू √μs rg। देखिए उफ़क़ी दायरवी सड़क पर गाड़ी की आज़म रफ्तार इस ज़ाब्ते के जरिए जाहिर की जा सकती है
कि वी मैक्स बराबर अंडर रूट म्यू एस आर जी।